बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, यूएई को अमेरिका की जो यारी है वो इस वक्त महंगी पड़ चुकी है। ईरान ने एक मरतबा फिर यूएई के ऊपर बड़ा खड़ा कर दिया है, बड़ी स्ट्राइक की है। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तुर्किया जो है वो रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कतर को देने जा रहा था, लेकिन दरमियान में रूस ने बड़ा खड़ा कर दिया है। मामला बड़ा गंभीर है, बड़ी संजीदा सूरत हाल है। अमेरिका के कहने पर यह सारा कुछ हो रहा था, लेकिन रूस ने कहा है कि ऐसे कैसे, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है और अमेरिकी हवारियों के हवाले हो जाए, भला ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसकी तफसील भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। उम्मीद है कि आप लोग वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त एक जो बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, सबसे पहले तो आप लोग ये समाअत फरमाएं कि किस तरह से ईरान ने अमेरिका को धूल चटा के रखी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में किस तरीके के साथ आज भी ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। एक बड़ी आम तरीन रिपोर्ट इस हवाले से सामने आई है। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता 24 घंटों में यानी पिछले 24 घंटों के दौरान आबनाए हॉर्मज़ के ऊपर अमरीकी फ़िज़ाइया की हालिया महीनों की सबसे बड़ी तैनाती के बावजूद, जिसमें कई जासूस त्यारे मौजूद हैं, दर्जनों ईंधन भरने वाले त्यारे मौजूद हैं, MQ-9 ड्रोन्स मौजूद हैं, जंगी जहाज शामिल हैं, अमेरिका की हमायत याफ्ता ओमानी बहरी पट्टी में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर है। यानी स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वहाँ पर इतना सब कुछ होने के बावजूद फिर भी ईरान की मर्जी के बगैर ओमानी पट्टी से कोई बहरी जहाज नहीं गुजर रहा। फिर भी ईरान की इतनी दहशत और खौफ है कि कोई बहरी जहाज हिम्मत ही नहीं कर रहा कि हम वहां से गुजरें। पहले 3 गुजरने की कोशिश की थी, 3 बहरी जहाज़ों ने, ईरान ने हशर नशर कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने फिर अटैक कर दिया। अमेरिका की मदद उनको हासिल थी। ये जो अभी जंग हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है, इस खित्ते की वजह से। लेकिन जंग तमाम चीजें होने के बावजूद भी ईरान ने अपनी ताक बिठाई हुई है। बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत पर नजर रखने वाली वेबसाइट मैरियन ट्रैफिक के गुज़श्ता 24 घंटों के डाटा से पता चलता है तकरीबन 10 तिजारती जहाज़ों ने ईरान के शुमाली रास्ते से अपना सफ़र मुकम्मल किया, ईरान वाले रास्ते से, जबकि अमेरिका के हमायत याफ्ता जनूबी ओमानी रास्ते को सिर्फ एक जहाज़ ने इस्तेमाल किया। इस दौरान कम अज़ कम 2 जहाज़ ऐसे भी थे जो पहले ओमानी रास्ते की तरफ जा रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना रुख तब्दील किया और ईरान के तयशुदा रास्ते पर चले गए। ईरान ने वार्निंग दी होगी कि जनाबे वाला, अगर हयाती चाहते हो, बखैर व आफियत अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहते हो, तो बेहतरी इसी में है कि हमारे रास्ते से गुजर जाओ। अगर वहां से मजीद आगे जाओगे तो फिर फड़का दिए जाओगे। जनूबी ओमानी रास्ता 7 जुलाई से तकरीबन खाली पड़ा है। समंदर में नजर आने वाले जहाज़ों की बारी अक्सरियत सिर्फ ईरान के रास्ते ही इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी फ़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ भी जहाज़ रानी करने वाली कंपनियों का फैसला तब्दील नहीं कर सका। यानी अमरीका तो कहता है ना कि हमारी बहरी बेड़े मौजूद हैं, बहरी जहाज़ मौजूद हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मौजूद हैं, तो आप गुजरें, आप आएँ। लेकिन जो बहरी जहाज़ वाली कंपनियां हैं, शिप कंपनियां, वो कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं वहाँ से गुजरने की। आप जो ईरान राह दिखा रहा है, ईरान के थ्रू जाना है, आप उस रास्ते से चले जाएं। तो ये नाज़रीन मोहतरम रिपोर्ट है, आप इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। ईरान की इस ताकत पर आपका क्या कहना है, मुझे ज़रूर बताएं। आप लोग जानते हैं कि इस जंग में यूएई ने खुलकर जो है वो साथ दिया अमेरिका का, और ईरान के ऊपर हमलों में तमाम तर कोशिशें भी की। आयरन डोम सिस्टम इजराइल का यूएई के अंदर पहुंचा, पहला ऐसा वाहिद कंट्री है जिसके पास आयरन डोम सिस्टम जो है वो मिला है, जिसको इजराइल के पास तो ऑलरेडी मौजूद है ना। किसी को अगर सेल उसने किया हो तो वो यूएई है, उसने फर्स्ट टाइम सेल किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम खरीदा है। इतनी गहरी दोस्ती है। अब इससे गहरी दोस्ती का कोई सबूत तो मैं नहीं दे सकता आप लोगों को, लेकिन यह है कि हालिया दिनों में कुछ नरमी तो हुई है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने एक मरतबा फिर खबरदार किया है। ईरान ने एक बड़ी स्ट्राइक की है यूएई की गवर्नमेंट के ऊपर, एक बड़ा खड़ाक उन्होंने किया है। पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के रुकन इस्माइल खौसरी ने ईरान पर हालिया हमलों के पीछे मुत्तहिदा अरब अमारात का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाया है। ये जो हालिया हमले हुए हैं, इसमें यूएई ने एक मरतबा फिर जो है वो हमला किया है। ये इस वक्त उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने खबरदार किया है कि मुल्क वाशिंगटन के साथ ताउन की कीमत अदा करेगा, हम छोड़ेंगे नहीं, वो कह रहे हैं। उनका कहना था कि इन इकदामात से मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुद ईरान के दुश्मनों के साथ खड़ा कर दिया है और इसे जान लेना चाहिए कि इस हमायत की कीमत बहुत भारी होगी। यानी जो ईरान के साथ दुश्मनी है, इसकी कीमत बड़ी भारी है। इस्माइल कौसरी ने निशानदेही की कि मुसल्लह फ़ौज की जनरल स्टाफ की साबिक
वार्निंग के मुताबिक अफवाज के किसी भी हमायत का ईरानी जवाब दिया जाएगा। जारहियत ज़दा जो अफवाज है उसकी हमायत का जवाब दिया जाएगा, यानी अमेरिकी जो फ़ौज है उसका अगर कोई साथ देगा तो ईरान उसके ऊपर भी तबाही फेरेगा। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी, रेल और हवाई नकलो अमल का बुनियादी ढांचा नीज़ तेल और गैस के तनसीबात खित्ते में अमरीकी अड्डों की कार्रवाई की सूरत में ईरानी मुसल्लह अफवाज की हतमी अहदाफ में शामिल होंगे। ये छोटी स्ट्राइक नहीं है जो उन्होंने, ये लफ्ज़ी स्ट्राइक है, सारी एक कोई मिसाइल मार दिया है, अभी मिसाइल नहीं मारा, लेकिन ये जो उन्होंने ऐलान कर दिया है ना, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देखें ना, इस पूरी जंग में ईरान ने जितने जहाँ जो ऐलान किए हैं ईरान ने उस पर अमल किया है। ईरान उससे एक इंच भी अपने मौक़िफ़ से पीछे तो नहीं नाटा। तो अभी नाज़रीन मोहतरम फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यूएई के अंदर जो उनके पुल मौजूद हैं, जो उनके एनर्जी की तनसीबात मौजूद हैं, तेल की तनसीबात, गैस की तनसीबात, हवाई तनसीबात, हवाई अड्डे जहाज़ों के, उन सब को टारगेट किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम रूस की जानब से जो S-400 सिस्टम है वो तुर्किया को दिया गया। अभी सदर ट्रंप वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि हम आपको F-35 जदीद तरीन लड़ाका तैयारा देते हैं, लेकिन साफ ज़ाहिर है जब आप अमेरिका की जो है वो गोद में बैठेंगे, अमेरिका के साथ यारी निभाएंगे, उसके साथ दिफाई मुआहदा करेंगे, तो रूस के साथ तो आपके मुआहदा नहीं ना चल सकते। तो तुर्किया जो कि नेटो का मेंबर भी है, तो इस टाइम पर तुर्किया ने सोचा कि मैं जो है वो जो S-400 मेरे पास मौजूद है रूस का, वो मैं सेल कर देता हूँ कतर को। मुमकिन तौर पर दो मुल्क सामने आ रहे हैं, कतर और यूएई, ज़्यादा कतर की चर्चा और एक कतर को सेल किए जाएंगे, लेकिन रूस ने फौरी तौर पर एक्शन ले लिया। रूस ने कहा है कि तुर्किया की जानब से रूसी साख्ता S-400 दिफाई निज़ाम फरोख्त करने का इम्कान एक इंतहाई हसास मामला है। रूस ने इस मौजू पर तुर्की के साथ बातचीत की है और राब्ते आइंदा भी जारी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि एक हसास मामला है, ऐसे कैसे आप सेल कर सकते हैं, हमारे साथ बातचीत आपकी जारी रहेगी, तो उसके बाद जो है वो फिर कोई फैसला लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा कि आपने रखना है नहीं रखना है, किसी को सेल करना है नहीं करना है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट है, हमारी मेड है, हमारी ईजाद है, तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ही सेल होगी। कतर जो है, कतर भी आप जानते हैं कि उसका भी जो वहाँ पर मुत्तहिदा अरब बेस मौजूद है, कतर ने एक त्यारा जो है एयरफोर्स 1 अमेरिका का जो है वो उसको दिया है, कतर ट्रंप को गिफ्ट किया है, तो फिर रूस कैसे कतर के साथ ताल्लुकात जो है बेहतर कर सकता है या उसको एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। तो इस पर रूस ने एक ऐलान कर दिया है। फील्ड मार्शल ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रब्ता हुआ है, अमन अमल बचाने के लिए पाकिस्तान और कतर सरगर्म है। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी हमलों को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इस्लामाबाद की मुफाहमती यादाश्त की वाज़ेह तौर पर खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम ईरान की जानब से MQ-9 ड्रोन की बड़ी तादाद तबाह किए के बाद अमरीकी दुश्मन सस्ते ड्रोन की तलाश में है। ईरान के पास शायद जो ड्रोन मौजूद है 136 है, सस्ता भी है, तबाही भी ज़्यादा मचाता है, और इनके पास MQ-9 है जो इतना ज़्यादा तबाह हुआ है इसका हिसाब को नहीं, तो वो भी तलाश में है कि हमें कुछ सस्ता ड्रोन मिल जाए। इस जंग में तो अमेरिका ईरान से सीख रहा है, अगर सच्ची बात आप लोगों को बताऊं। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा को इजाज़त दें, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।